Hello my dear students, good morning to all. Again welcome to maths class. Hope you all are fine. Today we discuss question number 9, 10, 11 of brain teaser of unit 9 linear equation one variable of class 8 DAV book. ठीक है कि DAV की बुक जो आपने यूज़ कर रहे हो उसमें चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल ब्रेन टीजर माइंड को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सोल्व कर रहे हो। तो आज हम वर्डिंग वाले जो क्वेश्चन है 9, 10th, 11th वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की वर्डिंग ये है कि जो एक रेस बोट है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है कुछ डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मीनिंग आपको क्लियर किया था। मींस कि अगर सपोज कीजिए ये आपका वाटर है, ठीक है, वाटर की डायरेक्शन इस तरफ है और आप भी जो जा रही हो बोट में वो इधर जा रही हो। क्लियर है? तो आपकी जो स्पीड है उसको बोल दोगे यहाँ डाउनस्ट्रीम। तो जो इसकी स्पीड है और बोट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी प्लस। ठीक है, कि पानी के साथ साथ चलोगे तो आपको थोड़ा सा जोर कम लगाना पड़ेगा, पानी आपके आप को साथ लेता जाएगा। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन करते हैं। अब आप वापसी आ रहे हो तो इसको बोलते हो अपस्ट्रीम, कि पानी की डायरेक्शन तो वही है बट आप वापसी ट्रेवल कर रहे हो तो आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, उससे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो एनर्जी वेस्ट होगी तो आप माइनस करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, जो बोट की स्पीड है उसमें से पानी की स्पीड हो रही, पानी की जो स्पीड है वो क्या कर दोगे माइनस। क्लियर है तक? वैसा ही यहाँ क्वेश्चन है। तो अब आपको पूरे क्वेश्चन की बात करें तो डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम लगता है 1.5 आवर और अपस्ट्रीम में टाइम लगता है 2 आवर, टाइम आधा एक्स्ट्रा लगेगा। तो जो रेस बोट की स्पीड है वो भी आपको गिवन, आपके पास जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो नहीं है तो उसको x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब वन बाय वन पहले डाउन स्ट्रीम सोल्व करते हैं, उसके बाद अपस्ट्रीम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है आपको क्या बताया, दोनों क्या हो जाएंगी प्लस। तो यहाँ ठीक है, और आपने वो अप्लाई कर दिया, क्या होता है डिस्टेंस का फार्मूला, ठीक है, और डिस्टेंस भी आपको गिवन है। अगर आप इसको डायरेक्ट 60 करते हो तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, बट मैंने इसको क्वेश्चन के जो दोनों कंडीशन गिवन है डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम उन दोनों से आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपने यूज दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपने जो डिस्टेंस है वो निकाल लिया। ठीक है, अब दोनों डिस्टेंस को इक्वल, ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप x निकाल लीजिए। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मैं 3 को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 जा 15 और ये 105 प्लस 3 माइनस एक्स। ठीक है, ताकि आपको टेंशन न लेना।
22 और 4। अब यहाँ से जो x है आप वो निकाल लीजिए, ठीक है। तो 3x प्लस 4x 140 माइनस में 105, ये हो गया 7x और ये हो गया 35। यहाँ से जो x है वो निकाल लीजिए। तो x कितना हो गया 35/7, x हो गया 5। तो जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, मीन्स जो पानी की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में तो आप ये कर दोगे। अगर क्वेश्चन 2 मार्क में आ रहा है तो आप डायरेक्ट जो डिस्टेंस निकाला हुआ है इन दोनों को इक्वल करके भी आप x निकाल लो, तब भी आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो ये था आपका डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का क्वेश्चन। क्लियर है? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो या पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 10 की वर्डिंग, ठीक है। तो एक बार जो वर्डिंग है पहले वो क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द 3:4 कि जो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको आप डायग्राम जो तो आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, नाम दे दिया ABC। अब जो इसकी हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दोनों साइड हैं उनका रेशियो गिवन है 3:4। तो एक साइड को मान लिया 3x और एक को मान लिया 4x, ठीक है। तो पहले ही स्टार्ट कर लीजिए। रेशियो आपको गिवन था और ये एंगल 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आप जो हाइपोटेन्यूज है वो फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप एक थ्योरम यूज करते हो, पाइथागोरस थ्योरम, वो मैंने अप्लाई की। लीजिए, ठीक है। तो AB को आपने 4x माना है और BC को 3x है, इसको सोल्व कर लीजिए। ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर 5 और x स्क्वायर का रूट हो जाएगा x, ठीक है। तो AC कितनी आ गई 5x। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में यही था। उसके बाद है ए रेक्टेंगल इज डिस्क्राइब ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज कि हाइपोटेन्यूज पे आपने एक रेक्टेंगल बनाई है, मैंने नाम दे दिया CDE, ठीक है। और जो हाइपोटेन्यूज है वो रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड को मैंने लेंथ मान लिया है, ठीक है। क्या हो जाएगी 5x, ठीक है। उसके बाद आपको जो ब्रेड्थ गिवन है, ठीक है, ये रहा 4/5 ऑफ इट्स लेंथ। फोर एक्स, क्लियर यहाँ तक। अब आपको उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो गिवन है सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? ऑल यू नो 2 इंटू एल प्लस। पेरीमीटर में जितनी साइड्स हैं फिगर में उन सभी का सम। तो 2 लेंथ है 2 ब्रेड्थ है, सॉरी x निकाल लिया। ब्रेड्थ आपके पास है 4x, ये हो गया।
ठीक है। x आपके पास 10 आ गया। अब आपसे पूछा गया लास्ट में फाइंड द शॉर्टर साइड ऑफ ट्रेंगल, तो ट्रेंगल की छोटी साइड कौन सी होगी, 3x या 4x? आप सारे बोलोगे 3x। सो शॉर्टर साइड ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन की वर्डिंग के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन था वैसा आपने सबसे पहले डायग्राम बनाया, उस डायग्राम को सीक्वेंस वाइज आप सोल्व करते गए वर्डिंग के अकॉर्डिंग, और जो लास्ट में पूछा हुआ है वो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 11 की वर्डिंग आपके सामने लिखी हुई है, पहले वर्डिंग डिस्कस करते हैं। एक नंबर है 243, उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। बट 3 पार्ट्स ऐसे होने चाहिए कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका हाफ, जो सेकंड पार्ट है उसका 1/3 और जो थर्ड पार्ट है उसका 1/4। ये तीनों पार्ट्स आपके इक्वल गिवन है 1/1, ठीक है। अब 3 पार्ट्स है तो आप 1/1 एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया में, ठीक है, कि तीनों का जो सम था वो 243 है, ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास 100 है, एक को आपने दे दिए 20 रुपीज़, एक को दे दिए 30 रुपीज़, तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 50। 50 कैसे आया, माइनस करने पे। तो वैसा ही है कि आपके पास 243 कोई अमाउंट है, उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट आपके पास x है, सेकंड आपके पास y है, थर्ड क्या होगा, फर्स्ट 2 का सम को थर्ड में से माइनस कर दोगे, क्लियर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, फर्स्ट पार्ट का हाफ, 1/3, 1/4, तीनों इक्वल है, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल में हो गया, बट आपका चैप्टर था 1 वेरिएबल, तो इसको अब आगे 1 वेरिएबल में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 1 वेरिएबल में चेंज करने के लिए आपके पास तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो इन तीनों में से कोई भी 2 आप यूज़ करके आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट 2 पार्ट यूज़ कर रहा हूँ। बाय 3, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो 3x इक्वल टू 2y हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, भी यूज कर सकते हो, मैं सेकंड और थर्ड पार्ट ले रहा हूँ। तो सेकंड और थर्ड पार्ट के पास इक्वल, इनकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई है आप वो कर दीजिए, या आप ऐसे करो, थोड़ा सा इजी करना है तो y आपको यहाँ 2 बार रिप्लेस करना पड़ेगा या x को 1 बार रिप्लेस करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसी को चलता है कंटिन्यू। तो ये हो गया माइनस में y, ठीक है। अब इसको 2 वेरिएबल्स को 1 वेरिएबल में चेंज करने के लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज कर ली, यूजिंग इक्वेशन 1। तो 4y 729 और 3x की जगह मैंने लिख दिया 2y माइनस में 3y, हो गया 1 वेरिएबल। अब यहाँ से आप y निकाल लो, y के बाद x, दोनों को यहाँ पर रिप्लेस कर दोगे, थर्ड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4y इक्वल टू 729 माइनस में 5y, तो 4y प्लस में 5y 729 हो गया, 9y इक्वल टू 729 है। यहाँ से आप y निकाल लीजिए, के पास कितना आ गया 81, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट निकाल लीजिए,
1 में मैं y की वैल्यू रिप्लेस करके x निकाल रहा हूँ। सेवन पे हो जाएगा, ठीक है। तो जो है आपने y माना था, y कितना आ गया 3 माइनस एक्स माइनस वाई, तो दोनों को रिप्लेस कर दो, -4 और 3, ठीक है। तो जो था, तो जैसी ही आपको कंडीशन गिवन थी वैसा आपने यूज़ कर लिया कि फर्स्ट पार्ट का हाफ, सेकंड पार्ट का 1/3 और थर्ड पार्ट का 1/4 दोनों इक्वल हैं, तो वहाँ से आपने x और y और जो थर्ड पार्ट है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क यही है, सोल्व नंबर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।